तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम सब देखने वाले हैं स्टार्टिंग एट द गोल्ड ऑफ वेल्थ का पार्ट 9। और हाँ भाई, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि नेक्स्ट पार्ट जल्दी डालो जल्दी डालो। आखिर मैं कर ही क्या सकता हूँ भाई, यार इस मानव का राइटर भी इतने लेट चैप्टर को डाला है, तो आखिर मैं कर ही क्या सकता हूँ। तो चलो आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 8 के एंड में हमने देखा था हमारा जिया उस फॉर्मर सिटी लॉर्ड की वाइफ को वो ब्यूटीफुल फ्लावर दे देता है और बदले में उनसे कुछ प्रॉपर्टीज खरीदने की बात करता है। और वो भी रेडी हो जाती है कि ठीक है, मैं तुम्हें रियल एस्टेट के पास ले जाती हूँ, वही तुम्हें समझा देगा कि आखिर इस प्रॉपर्टी का दाम कितना होने वाला है। और वो लोग वहां से चले जाते हैं। रास्ते में मेरे दोस्त चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ब्रैड कहीं के, अगर तुमने ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट को क्यों नहीं खरीदा। अरे यार, वो कुछ ज्यादा ही प्रॉस्पर जगह है ना, अगर तुम उसे खरीद लेते तो तुम बहुत ही अमीर बन जाते। और इस पर हमारा जिया भी उसे समझाते हुए कहता है कि अभी तुम इसके बारे में जानते नहीं हो, मगर कुछ टाइम के बाद ही इस विंडलेस सिटी पर मिस्टीरियस क्रीचर्स का अटैक होने वाला है। और जाहिर सी बात है, इस पूरे विंडलेस सिटी का सबसे प्रॉस्पर एरिया है इस डिस्ट्रिक्ट, तो अटैक भी उसी पर होगा और हमारा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट उससे बच जाएगा। और उसके बाद तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। और अब हमें पार्ट 9 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हमारा एमसी उस फॉर्मर सिटी की वाइफ के साथ रियल एस्टेट एजेंट के पास आ चुका है। वो रियल एस्टेट एजेंट भी हमारे नाइट जिया को सही प्राइस बताता है कि आपको इतना प्राइस हुआ। और हम देख पाते हैं हमारा जियाओ 340 रेसिडेंटल यूनिट और 184 कमर्शियल प्रॉपर्टीज को खरीदता है और उसका टोटल प्राइस होता है 1.2 बिलियन गोल्ड कॉइन्स। वो एजेंट भी कहता है कि देखिए इतना प्राइस हो चुका है, तो आप बताइए कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, ये कैश या इंस्टॉलमेंट में। मगर हम जानते हैं भाई, हमारा जिया बहुत ही अमीर बंदा है आजकल। वो तुरंत कहता है कि ना ही चेक और ना ही इंस्टॉलमेंट, मैं अभी आपको कैश हाथों हाथ ही ट्रांसफर करने वाला हूँ। अब यह बात सुनकर तो वो एजेंट भी खुश, वाह भाई डायरेक्ट पेमेंट, कुछ ज्यादा ही अच्छी बात हो गई। और वो फॉर्मर सिटीजन की वाइफ भी उसे एक डॉक्यूमेंट देते हुए कहती है कि ये लो, ये तुम्हारा सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट है। हमारा जिया भी उसे लेते हुए कहते ओ, अब ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया यार, इतनी जल्दी मैं इस विंडर सिटी का सिटीजनशिप हासिल कर लिया। और अभी हमारा एमसी वो सिटीजनशिप को पढ़ ही रहा होता है, तभी उसके पीछे से वो फॉर्मर सिटीजन की वाइफ भी एक मुस्कुराहट के साथ कहती है कि अरे यार, ये बस इस विंडर सिटी का सिटीजनशिप नहीं है, बल्कि इस पूरे ड्रैगन फिनिक्स एम्पायर का फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप है। अब यह बात जान के कि उसके हाथ में इस पूरे ड्रैगन फिनिक्स एम्पायर का फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप है, हमारा जिया भी कंफ्यूज होता है कि क्या क्या यह सिटीजनशिप इस पूरे ड्रैगन फिनिक्स एम्पायर का है। और वही भी उससे कहता है कि नो वे, आखिर ये कैसे हो सकता है यार, इवन बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरलॉर्ड भी इसे नहीं हासिल कर सकते। इस बार तो तुमने सच में एक जैकपॉट को ही कर लिया बच्चे। हमारा जिया भी फटाक से मैडम की तरफ मुड़ता है और उनसे पूछता है कि आप सच सच मुझे बताना, क्या आप एक रॉयल्टी हो, मतलब रॉयल डिसेंडेंट। मैडम हंसते कहते हैं कि क्या मैं एक रॉयल्टी नहीं हो सकती यार। मगर हमारा जिया को तो उस पर पहले से शक होता है, वो भी कहता है नो वे। तभी तो मैं सोचू ये मैडम इतनी नोबल और एलिगेंट एक्टिंग कैसे कर रही है। बाय द वे मैडम, क्या आप रॉयल बिस्टेमर को जानती हैं। मैडम कहती है ओ, क्या तुम्हारा मतलब है अंकल स्टेयर, आखिर तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो। हमारा जिया भी उनसे कहता है कि टू बी ऑनेस्ट, मैं बिस्टेमर प्रोफेशन और उससे रिलेटेड मिशन के बारे में और भी जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। और वो उससे फ्लर्टिंग करना स्टार्ट कर देता है और वो मैडम भाई उसकी फ्लर्टिंग में आज नहीं लगती है और उससे कहती है कि अंकल स्टेयर वो तो इंपीरियल कैपिटल में होंगे ना, हालांकि वो बहुत ही ज्यादा खड़ूस है और वो जल्दी किसी से बात नहीं करते, मगर मैं तुम्हारे लिए उनसे कॉन्टेक्ट करूंगी। और यहाँ हमारा जिया भाई वो तो अपने काम को छोड़ के उससे फ्लर्ट करता हुआ कहता है कि ब्यूटीफुल मैडम, मैं सच में नहीं जानता कि मैं आपको कैसे थैंक यू कहूँ, इसीलिए मैं आपको अपना सिंसियर किस ऑफर करता हूँ। भाई किस कौन गिफ्ट ऑफर करता है यार, कोई मुझे ये बता दो। मैडम उससे शर्माते हुए कहती है कि अरे यार, अब तो मुझे मैडम ना कहा करो, तुम मुझे सोफिया कहा करो, समझ गए ना। जब भी एकदम रोमांटिक अंदाज में कहता है कि ऑल राइट ब्यूटीफुल सोफिया, आज के बाद मैं तुम्हें बस सोफिया ही कहने वाला हूँ। और सिस्टम में उसे मैसेज देता है कि आपके चार्म की वजह से मैडम सैरले का फेवरेटिटी आपके ऊपर +20 हो चुका है। और मैडम सैरले और सोफिया दोनों एक ही नाम वाली बंदी है। और सिस्टम दूसरा नोटिफिकेशन देता है कि डिंग कांग्रेचुलेशन, आप वो पहले प्लेयर बन चुके हो जो इस पूरे ड्रैगन फिनिक्स एम्पायर का फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप को हासिल किया है, इसलिए आज के बाद से सिटीजनशिप लीडर बोर्ड भी खोला जाता है और अब आपके पास एक फर्स्ट क्लास का सिटीजनशिप आ ही चुका है। इसकी वजह से आपको गेमिंग टाइम 1 आवर बढ़ाया जाता है। मतलब हमारा एमसी जब पहले 5 घंटे खेल सकता था, तो अब वो 6 घंटे गेम खेल सकता है, समझ गए ना। टूट भी लाइक देखा, मुझे पहले से इस पर शक था, ये जरूर से अपने आप को उससे बेचने की कोशिश कर रहा है। हमारा जिया भी कहता है कि ओए मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद है, तुम्हारा ये डिस्प्रेड चेहरा और तुम्हारा ये पावरलेस मेरे अगेंस्ट में, हाँ। और भाई पता नहीं कैसे अचानक से उसका लेवल अप और उसके पेट लिटिल ग्रे का भी लेवल अप हो जाता है। बैठे बैठे भाई लेवल अप कैसे होता है यार। और बाहर सभी प्लेयर्स को भी अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि ग्रेट जिया प्लेयर नाइट जियाओ ने इस पूरे ड्रैगन फिनिक्स एम्पायर का फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप को हासिल किया है और वो पहले प्लेयर बन चुके हैं जिनके पास ये सिटीजनशिप है। और इसी की वजह से आज के बाद जिसके पास भी ये सिटीजनशिप होगा उसका डेली गेमिंग टाइम 1 घंटे से बढ़ जाएगा। और सभी प्लेयर्स तो अभी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप है क्या ये गेम कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक नहीं हो रहा है, इसके अंदर भी अमीरी और गरीबी कहाँ से आने लगी। और ये एक
एक्स्ट्रा 1 आवर क्या है। और अगर ये फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप उस बंदे के पास है तो आखिर अभी हम लोग कौन सा सिटीजनशिप में आते हैं? क्या हम लोग अभी थर्ड क्लास में आते हैं? और यही अनाउंसमेंट हमारी यान और होंग भी सुन रहे होते हैं, जो कि मॉन्स्टर को मारकर लेवल अप करने आए होते हैं। होंग भी कहता है, ओ माय गॉड, योर नाइट जियो ये ऑलरेडी लेवल 11 पर है और ये फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप को भी हासिल कर चुका है। यह तो कुछ ज्यादा इंसेन है यार। यान भी उसके बाद में सहमति देते हुए कहते हैं कि हाँ, प्रीटी इंप्रेसिव, मगर इसका नाम ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। और अब नाटक कर कर जमीन पर बैठते हुए कहती है कि हाँ, अगर हमारे पास भी उसके जैसा एक टॉप प्लेयर होता तो अभी हम लोग प्रोबेबली लेवल 4 या लेवल 5 को रीच कर चुके होते हैं। अनलाइक नाउ, अभी तो हमें एक सिंगल स्लाइम को मारने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और यह बात सुनकर तो उसके टीममेट भी उससे गुस्सा होते हुए कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम हमारी टीम के साथ अनहैप्पी हो? तुम बस यहाँ आकर ऐसे ही चुपचाप शांति से बैठी हुई हो और तुम कुछ कर भी नहीं रही और तुम्हारे पास अभी भी कंप्लेन है। अगर तुम्हें यह इतना ही ज्यादा खराब लग रहा है तो आखिर तुम इसे लीव क्यों नहीं कर देती? और अब उनकी यह बात सुनकर तो याना और भी चिढ़ जाती है, मगर और उनकी बात को संभालते हुए कहता है कि नहीं नहीं यार, आप लोग गलत समझ गए, मेरी दोस्त का कहने का यह मतलब नहीं था। मगर याने तो भाई यानरे ने वो भी फुल एटीट्यूड में कहती है कि फाइन, मैं इसे लीव कर रही हूँ। आखिर कौन ही इतने ज्यादा नोबल प्लेयर्स को केयर करता है? और वहाँ से जाते हुए कहती है कि जाओ हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। जाओ उसे रोकने की कोशिश तो करता है, मगर यानरे ने वो फुल एटीट्यूड में वहाँ से चली जाती है। और उसके टीममेट में कहते हैं कि ओह देखो तो जरा इस महारानी को, ये बस दिखने में कुछ ही ज्यादा प्रीटी है और ये एक्टिंग तो ऐसे करिए कि ये कहीं की प्रिंसेस हो। और वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। और अब कुछ दूर जाकर होंग भी यानन से कहता है कि ग्रेट, अब बस हम दोनों ही हैं, आखिर हम लोग लेवल अप कैसे करें? यानन भी कहती है कि क्या, आखिर तुमने नहीं कहा था तुम मेरी लेवल अप करने में हेल्प करोगे? बट जब वो लोग मेरी इंसल्ट कर रहे थे तब तो तुमने मुझे डिफेंड नहीं किया। क्या तुम मेरे बारे में केयर भी करते हो? होंग भी उसको मसला लगाते हुए कहते हैं कि ऑलराइट, मैं ही गलत है यार। बाय द वे, क्या तुमने उस नाइडिया से कॉन्टेक्ट किया कि वो इस गेम को हमारे साथ खेले और हमारी लेवल अप करने में हेल्प करे? यानन भी कहते हैं, आखिर मैं उससे कॉन्टेक्ट क्यों करूँ? हमेशा वही था जो मुझसे पहले कॉन्टेक्ट किया करता था। यह बात सुनकर तो होंग अपने भाई हाथ जोड़ के कहता है कि ऑलराइट, मैं जानता हूँ महारानी जी आपके पास अपनी प्राइड है, मगर बस इस बार के लिए मेरे लिए तो कम से कम ये कर दो यार। अगर वो इस गेम में नहीं आया तो हम लोग ऐसे ही नोबड़े प्लेयर बनकर रह जाएंगे, हम लोग कभी लेवल अप कर ही नहीं पाएंगे। यानन में थोड़ा काम डाउन होते हुए कहते हैं कि चलो, अब तुम मुझे इतनी बेकी मांग रहे हो तो मैं ये बात मान लेती हूँ। जब मैं इस गेम से लॉग आउट करूंगी तो मैं उसे एक मैसेज कर दूंगी। हम कहता है ग्रेट यानन, आई विल वेटिंग फॉर गुड न्यूज। यानन कहती है बस ज्यादा इंग्लिश जानने की जरूरत नहीं है, आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग कल मिलते हैं। और अब मैं सीन शिफ्ट होकर रियलिटी के वर्ल्ड में यानन का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर यानन कह देती है लगता है मैं कुछ ज्यादा ही हार्श हो गई थी यार उस जिया पर। हालांकि मैं उसे प्यार नहीं करती, मगर वो मुझ पर इतने सारे पैसे भी खर्च करता है तो मुझे उसे एक चांस दे ही देना चाहिए। और वो उसे एक मैसेज भी करते हुए कहती है कि नाइट जाओ, मैं एक गेम खेलती हूँ जिसका नाम है अपोक्लिप्स, हरी अप और मेरे लिए इक्विपमेंट्स को बाय करो और उसके बाद जाओ और मेरी लेवल अप करने में हेल्प भी करो। अगर तुम इस गेम के अंदर रैंकिंग बोर्ड पर आ जाते हो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम्हें ये ऑफर अच्छा नहीं लगा? भाई एक बार इस मैसेज को देखो, इसका एटीट्यूड देखो, और वो उसका क्या बताऊं भाई, आखिर ऐसे इस लड़की इस दुनिया में आ कहाँ जाती है? आखिर कोई कैसे ही इतनी गिर सकता है भाई? एक तो उसे धोखा दे रही है वो, और ऊपर से इतने पैसे भी वो इस पे खत्म करता है, मगर फिर भी ऐसी है आवाज। चलो छोड़ो, आखिर हम लोग कर ही क्या सकते हैं। और वो बड़ी खुशी से उसे मैसेज सेंड करते हुए सोचती है कि चलो वो तो अच्छा हुआ, मैं एक प्यारी और सुंदर लड़की हूँ, मेरे पास कोई एटीट्यूड नहीं है ना, इसलिए मैं इसे एक बार माफ कर देती हूँ। और अब 5 मिनट बीतने के बाद हमारा जिया उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं देता, तो वो भी अपने मैसेज को चेक करते हुए कहती है कि आखिर इस जियाओ ने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया अभी तक? और वो जब देखती है उसको देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। हम देख पाते हैं हमारे जियाओ ने उसे भाई अपने फ्रेंड लिस्ट से ही डिलीट कर दिया होता है। यह हुई ना कोई सिग्मा मेल वाली बात। और अब आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि आप अगर हमारे जियाओ की जगह पर होते तो आप क्या करते, जरूर से बताना भाई लोग, भूलना मत जाना। यानी तो भाई ये देखकर पूरी तरह से चिढ़ जाती है और गुस्से में कहती है क्या, आखिर वो नाइट जियाओ की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने मुझे अपने फ्रेंड लिस्ट से ही डिलीट कर दिया? नाइट जियाओ, आज के बाद हम लोगों के बीच में जो भी था वो कम्प्लीटली खत्म हो चुका है। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी, बस थोड़ी सी भी डिग्निटी बची है, अगर तुम मुझसे घुटनों पर बैठ के माफी मांगते हो तभी मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। और अब हमें उस गेम के अंदर वापस से विंडर सिटी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी एक शॉप को ढूंढते हुए कहता है कि सुन, हमारा वेस्टलैंड भी ऐसा ही दिखेगा। और वो उस शॉप को ढूंढ लेता है और उसके अंदर जाते हुए सोचता है कि यही वो पैलेस है जहाँ पर हमारा आइटम अपग्रेड होगा। और उस शॉप के अंदर जाने के बाद उस शॉप का ऑनर भी उससे कहता है कि ओहो कस्टमर, इस शॉप के अंदर बस सिल्वर ग्रेड और उससे अबव ग्रेड के इक्विपमेंट को ही अपग्रेड किया जाता है। अगर तुम्हारे पास अभी ब्रोंज ग्रेड का इक्विपमेंट है तो तुम इस सिटी से ही बाहर चल जाओ, बस इस दुकान से नहीं, इस पूरे सिटी से ही बाहर चले जाओ। मगर हमारा जियाओ भाई, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारा जियाओ कुछ ज्यादा ही अमीर बंदा है, वो अपने पास एक डार्क गोल्ड टीयर का आइटम निकालते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारा इस डार्क गोल्ड टीयर
के आइटम के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम इसे अप्रेस करोगे? और अब हमारे जियाओ के पास एक डार्क गोल्ड ग्रेड का इक्विपमेंट देखने के बाद वो बंदा भी पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि आखिर इस बंदे के पास अभी एक डार्क गोल्ड ग्रेड का आइटम कहाँ से आ गया, क्योंकि अभी के लिए ये आइटम इस गेम के अंदर कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड है। और वो अपना एटीट्यूड तुरंत ही चेंज करते हुए कहता है, डोंट वरी सर, अगर ये एक डार्क गोल्ड ग्रेड का आइटम है तो इस शॉप के ओनर पर्सनली आपके आइटम को हैंडल करेंगे। हमारा जिया भी कहता है, बस अपनी बकवास को बंद करो यार और मुझे बताओ इसका सक्सेस रेट क्या होने वाला है। वो बंदा भी कहता है कि मैं एक गोल्ड टायर का अप्रेजर हूँ और मेरे पास है 80% सक्सेस रेट, बट इस डार्क गोल्ड ग्रेड का अप्रेजल कॉस्ट होगा 100 गोल्ड कॉइंस ईच। हमारा जिया भी एक पैसों से भरे हुए थैली को फेंकते हुए कहता है कि नो प्रॉब्लम, ये पैसे रखो और जल्दी से अपने अप्रेजल काम को स्टार्ट करो। और बस यही आइटम नहीं है, मैं कुछ और आइटम भी तुम्हें देता हूँ। और हमारा एमसी भाई अपने सारे आइटम को निकाल लेता है। अब इतने सारे आइटम को देखकर तो वो बंदा पूरी तरह शॉक, वो भी सोचने लगता है कि आखिर इस बंदे के बैकग्राउंड क्या है भाई, इतनी जल्दी इस गेम के अंदर इसने इतने सारे इक्विपमेंट को कैसे हासिल कर लिया। हमारा एमसी भी कहता है, अब इसे घूरना बंद भी करो यार, जल्दी मेरे काम करो, मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी में हूँ। वो बंदा भी गोटी कहकर जल्दी से अपने काम को स्टार्ट करता है। और हम देख पाते हैं वो पेंडेंट एक नाइट पेंडेंट होता है जो कि लेवल 10 का है, और उसे इक्विप करने के बाद आपका स्पीड और स्ट्रेंथ +40 हो जाएगा और डार्क एट्रीब्यूट डैमेज -20% हो जाएगा। अब इतने इंसेन स्टैट्स को देखकर तो बंदा भी पूरी तरह शॉक होता है। वो भी कहता है कि ये स्टैट तो कुछ ज्यादा ही इंसेन है यार। मगर हमारा जियाओ वो इस आइटम को देख के ज्यादा खुश नहीं होता है। वो भी कहता है हाँ अच्छा है, चलो अब आगे बढ़ो, बाकी सारे आइटम तो पड़े हैं। और अब हमारे जियाओ के यह कहने के साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है, मंजे ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट बॉक्स से जरूर कमेंट कर देना कि आपको इस वीडियो के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।